जिस भूमि में बीज नहीं डाला जाएगा वो भूमि बंजर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है, दूसरा मिनरल डिफिशियंसी, तीसरा प्रॉपर डिवर्मिंग ना होना। 18 लीटर इसकी माँ दूध दे रही है, लंबे समय तक दूध देती है। जो बच्चियां छोटी प्रेग्नेंट हो गई है ये उसी की माँ है। हाँ। 2 तरह की खलियां देते हैं, 2 तरह की मिल जाती, कभी कभी 3 तरीके की मिल जाती है। वो नंदी का चयन करना है। हाँ। ब्लड लाइन आपको देखनी है। तो 12 से 13 लीटर की तो नॉर्मल आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। ये गाय है सर, ये गई है 23 लीटर तक दूध इसने दिया है, 22-23 लीटर दूध। इसका आर्डर देखिए, अभी भी इसके आर्डर में लगता है आपको कुछ झोल है। बहुत सी ऐसी गाय हैं जो 45 दिन पे 44 दिन पे दोबारा आई हो जाती है, रुक जाती है 11 महीने। ये हिसार बोवाइन सेंटर का नूर बुल है, उसकी ये बछिया है। इसकी उम्र 9 महीना थी, तब से ये रेगुलर हीट पे आ रही है। सर इसकी माँ भी हमारे पास है, माँ की माँ भी हमारे पास है। ये सर 10 किलो के ऊपर हरा चारा नहीं खा पाती। तो ऐसी कोई गाय नहीं है जो प्रेग्नेंट ना हो। ये हर 10 गाय में एक गाय में रिपीटर होना स्वाभाविक। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इस गौशाला का शुरुआत जो है 7 साल पहले जो है एक साहिवाल गाय से किया गया था। और सर जो है डे 1 से ही जो है ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं। अच्छे ब्रीड की जो कंपनियां हैं इनके बछड़े को ले जाती है। तो काफी जो है खुशी की भी बात है कि सर जो है छोटे स्तर से शुरुआत किए और इतने बड़े स्तर पर गए। और इनके पास किस किस ब्रीड की गाय और बछिया है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। आपका स्वागत है हमारी गौशाला पर। आप काफी समय के बाद जी आज गौशाला पर आए। सर हमारा नाम आलोक शुक्ला है जी, और हमारी ये गौशाला लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में हंसखेड़ा पड़ता, वहाँ पर स्थित है जी। और 2018 से हम देसी गौपालन कर रहे हैं जी। उसके बहुत पहले फ्रीजियन भी रखते थे और निरंतर चला रहा, नस्ल संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं। और बाकी गौसेवा के उद्देश्य से गाय हैं, शौक भी हो रहा है, गौसेवा भी हो रही है, तो दोनों चीजें हो रही हैं साथ में। आपको सर आइडिया कैसे आया कि हमें नस्ल संवर्धन पर ही कार्य करना है? जब शौक रहा, जब गायों का शौक भी रहा जी, गौसेवा भी करनी थी, प्रॉफिट अर्निंग कोई मोटिव था नहीं जी, तो खूब संवर्धन, तो शुरू से ही गौसेवा में संवर्धन पे हमने ध्यान दिया जी। थोड़ा सा सिम में जो है ब्रीडिंग का हमें आइडिया था तो करते चले गए। बाकी सब तो करना हमको, पशुपालक को कुछ नहीं करना है जी। जैसे आप शब्द एक इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने ब्रीडिंग कैसे शुरू करी या कैसे करना, सब नंदी को है जी। सिर्फ आपको नंदी का चयन करना है, ब्लड लाइन आपको देखनी है, गौत्र अलग होनी चाहिए, सब नंदी को करना, आपको कुछ नहीं। आप तो सेवा भाव से कर रहे हैं? हाँ, हम सेवा भाव से सर कर रहे हैं। अगर कोई कमर्शियल तौर पे साहिवाल गाय या कोई भी देसी गाय हो, वायबल है सर, तो उसको करना चाहे तो क्या पॉसिबल है? वायबल है सर। आप बहुत जगह आप जाइए, अब देखिए बहुत जगह आप जाइए, 14, 15, 13 लीटर की गाय तो कॉमन हो गई, यानी इतना दूध दे रही हैं जी। 7 महीने तक दूध दे रही हैं गर्भित होने के बाद में जी। 17 महीने की बच्चिया जो है गर्भित हो ही जा रही है, अदंत ब्याह रही है जी। तो सर कैसे नहीं होगा? आप ये बताइए, आप पूरा यूपी घूमते हैं, आप नॉर्मल गाय जो देखते होंगे फ्रीजियन जो 40-45 लीटर दूध देती, वो गिनती पे करने वाली होती, 20 के ऊपर साहिवाल भी गिनती की होती है। लेकिन नॉर्मल जो काली गाय, जिसको हम क्रॉस कहें, क्रॉस गाय कह दें, काली गाय कह दें, अंग्रेजी ब्रीड कह दें, अमेरिकन कह दें, वो 15 से 18 के बीच में तो रहती हैं। तो 12 से 13 लीटर की तो नॉर्मल आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। आप किसी भी भाई जितने भी दर्शक हैं, किसी के पास 10 लीटर, 12 लीटर, 11 लीटर, 14 लीटर तक गाय तो बहुत कॉमन है, मिल जाती हैं। जब खिलाई पिलाई उनसे आधी, मेंटेनेंस उनसे आधा, जब 14 लीटर की गाय रख करके वो वायबल है, तो ये क्यों नहीं वायबल होगी? तो लोग बोलते हैं कि 3 महीना 4 महीना, वो मिथक है सर। बहुत पहले जो है, जैसे अपने वहाँ की ब्रीड थी गंगा तीरी, अब उसका भी विकास हो गया जी। अब आपकी तरफ के चौबे जी ने बड़ा उसका विकास किया जी। तो पहले गंगा तीरी में क्या होता था, जैसे वो सीमन लेती थी, जो देसी गाय होती थी, वो जैसे सीमन लेती थी, सीमन लेने के बाद में वो महीने भर में 2 महीने में ट्राई हो जाती थी। अब ब्रीडिंग से हमको यही तो खत्म करना है भाई। हमको ऐसे नंदियों का चयन करना है जिनकी माओ ने लंबे समय तक दूध दिया हो जी। तो ब्रीडिंग से हर चीज पॉसिबल है। आज गंगा तीरी भी 4-4, 5-5 महीने की गर्भित होने के बाद भी दूध दे रही हैं। तो इसी को तो नस्ल विकास कहते हैं। नस्ल का विकास हुआ, देसी का बहुत विकास हुआ है। और आप देख लीजिए कि अच्छी, आप कहीं भी जाइए अच्छा दूध दे रही हैं सब जगह जी। तो आपके पास इतने साल, लगभग 7 साल होने वाला है सर? हाँ जी। तो जो ब्रीडिंग कर किए हैं, तो फर्स्ट लैक्टेशन में जो बच्चिया है, हाईएस्ट कितना मिल्क पर गई है? ये गाय है सर, ये गई है 23 लीटर तक दूध इसने दिया है, 22-23 लीटर दूध इसने दिया है। इसने पीक टच किया जी। और ये आपने ही वीडियो बनाई थी इस गाय की, बिल्कुल आपको ध्यान होगा। और इसको अभी हमने 15 दिन पहले ड्राई किया है जी। ये एआई लेट हुई थी, गाय के सिस्ट हो गई थी,
तो शिफ्ट में क्या है, रेगुलर हीट पे नहीं आती, कभी 3-3 महीने ढाई, तो ये लेट हीट इसकी आती थी, तब शिफ्ट पकड़ में आई, शिफ्ट खत्म की, गाय रुक गई जी। अब आप समझ लीजिए इसका आर्डर देखिए, अभी भी इसके आर्डर में लगता है आपको कुछ झोल है जी। इसको सर 15 दिन पहले तक हमने लगाया। इसकी बछिया सर सामने है, 17 महीने की हो गई, ये वाली, हाँ 17 महीने की बछिया हो गई करीब। जी। ये 17 कौन से सीमन की है सर? सर ये नूरबुल की सीमन की है। आप गौर करिए, हमने 1 महीना पहले ट्राई किया, 15-15 महीने 16-16 महीने गाय से दूध लिया। वैसे तो स्वस्थ गाय वो है जो साल में बच्चा दे जी। अगर साल में बच्चा नहीं दे रही है तो कुछ ना कुछ गाय को तकलीफ है, कुछ ना कुछ गाय में कमी। अगर देसी गौवंश को हर साल बच्चा देना चाहिए। अब जैसे इसने हर साल बच्चा नहीं दिया, इसने गाय 18 महीने 19 महीने का ले लिया, तो इसको दिक्कत थी जी। अगर गाय स्वस्थ है तो साल भर के अंदर बच्चा देगी। हमारे पास बहुत सी ऐसी गाय हैं जो 45 दिन पे 44 दिन पे दोबारा एआई हो जाती है, रुक जाती है, 11 महीने के पहले बच्चा दे देती है। तो आप देखिए कि हमने इसको अभी 1 महीने पहले ट्राई किया, 15 महीने दूध ले रहे हैं, हाई भी मिलकर हैं, तो वाइबल कैसे नहीं, वाइबल बिल्कुल होंगे जी। तो बछिया आपके यहाँ कितने महीने में मतलब हिट में आना शुरू कर जाती है सर? सर हमारे पास इसका सीमन के जानकारी, नूर बुल के कौन से बुल के? ये सर ये हिसार बोवाइन सेंटर का नूर बुल है, उसकी ये बछिया है और ये उसी गाय की बछिया है। अच्छा, ठीक है। और इनका वेट है, ये रेगुलर हीट पे आ रही है जी। और जब इसकी उम्र 9 महीना थी तब से ये रेगुलर हीट पे आ रही। 9 महीना से हीट पे हमारे वहाँ एआई अमूमन 16 से 17 महीने के बीच में हो जाती है, कुछ बछिया 13-14 महीने में भी हुई हैं। अब जैसे ये बछिया है, ये इससे 15 दिन बड़ी है जी। ये 1 महीने की गर्भित है। ये कौन से सीमन की है सर? SL 21-217 इस पे हमने यूज किया जी। इसमें सीमन कौन सा यूज किया? ये खुद नटराज बुल की है और इसमें जो सीमन हमने यूज किया है SAG का प्रीमियम बुल है, SL 21-217 जी, उसका सीमन इस्तेमाल किया। तो इन बच्चियों से क्या उम्मीद करते हैं सर? फर्स्ट लैक्टेशन में कितना जाएगी? सर इसकी माँ भी हमारे पास है जी। माँ की माँ भी हमारे पास है जी। माँ की माँ इस समय काल्विंग हुई है, 20 लीटर की इसकी माँ की माँ है जी। इसकी खुद की माँ 22-23 लीटर की है जी। और ये खुद S11 की ब्लड लाइन है जी। जो पशुपालक है हमारे, जो ये सीमन इस्तेमाल वो खुद आकलन कर सकते हैं। हम तो 16-17 लीटर पहले में आत्म उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों से? बिल्कुल, ये थोड़ा ज्यादा देगी, ये 1 लीटर 2 लीटर कम देगी। 1 हफ्ता अभी ले रही है, ब्याने में चारों थन से बराबर है, 5वें ब्यात में ब्याएगी। 4 बच्चिया इसकी हमारे पास हैं अलग अलग बुलों की। पिछली बच्चिया इसकी SL 21-083 की है जी। अडर से चारों बराबर है। थोड़ी सी इसको राठी आप कह सकते हैं, साहिवाल में नहीं आएगी, लेकिन बच्चों में वो समस्या खत्म है। नीचे में जो सफेद है, हाँ, दूध देने में मजबूत है बहुत और किसी तरह की दिक्कत नहीं है और लगभग 15-16 लीटर दूध आराम से देती है। और जैसे आपने बाइबिल वाली बात कही थी, क्या ये बाइबिल हो सकती हैं? जी जी। सर जिस भी डेयरी फार्म पे देसी और अंग्रेजी गाय दोनों हो, वो दोनों की डाइट में कंपैरिजन कर ले, ये सर 10 किलो के ऊपर हरा चारा नहीं खा पाती। बिल्कुल। और इन बहुत थोड़ा खाती, 2 किलो 2.5 किलो भूसा, इनकी खुराक बहुत कम है। अगर कोई गाय 200 रुपए खा करके 12 लीटर दूध दे रही हो और स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर दूध दे रही हो, वहीं पर कोई गाय 500 का खा करके आपको 30 लीटर दूध दे रही हो, तो आप खुद ही फर्क महसूस करिए। बहुत कम खाती, बहुत कम खा करके दूध देती हैं। जी सर। तो एक साहिवाल गाय की क्या पहचान होती है सर? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लाल गाय, कोई भी लाल गाय को लोग बोल देते हैं साहिवाल। जैसे आप इसको देखिए, ये किसी भी गाय को, पहली बात तो साहिवाल में अपने वहां पैचेस परमिसेबल नहीं है बहुत। एक आधा पैच हो, पाकिस्तान में परमिसेबल, पाकिस्तान की ब्लड लाइन में एक आधा पैचेस होते हैं जी। दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें किसी को भी किसी भी गाय को अगर देखें आप, जैसे इस बछिया को ही आप देख लें, अब इसको देखिए आप, गलकंबल से नेवल फ्लैप से अटैच है इसका। गलकंबल से नेवल फ्लैप से अडर अटैच है जी। दूसरी बात, पीछे के पैर इनके ऊंचे होंगे, आगे के छोटे होंगे और जो हम्प है आप गौर करिए 90 डिग्री के कोण पे बनेगा, बिल्कुल पैरों की सीधान में होगा जी। देखिए होता क्या है, लाल रंग की राठी और लाल रंग की साहिवाल दोनों ही लाल रंग की होती, बहुत कठिन होता है कि साहिवाल और उसमें डिफरेंशिएट करना जी। और इनके उसमें क्या होगा, राठी में थोड़ा सा हम्प आगे होगा, नेवल फ्लैप लंबी होगी जी। और राठी नस्ल भी जो बनी है वो थारपारकर, लाल सिंधी जी,
और साहिवाल के मिश्रण से बनी। जी। जैसे सिंध की लाल सिंधी चली, बीकानेर की थारपारकर चली और पंजाब प्रांत की साहिवाल चली। तीनों के संसर्ग से जो नस्ल उत्पन्न हुई उसको जी राठी कहा गया। अब कोई आदमी देखिए बहुत प्योर साहिवाल महंगी मिलेगी, जैसे कोई बहुत प्योर नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो राठी से चाहे तो लाल सिंधी बना सकता है, राठी से चाहे तो थारपारकर बना सकता है, राठी से साहिवाल बना सकता है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रीजियन से साहिवाल बनाने का प्रयास करते हैं। जी जी। उसमें उनकी 5 जनरेशन के पहले प्योरिटी ने, फिर भी ये पूरी उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं छठी या 7वीं पीढ़ी में रिपीट करेगी अपनी माँ को। अच्छा। यानी कि मंडल का जो नियम लागू होता है। इसके बजाय आप अगर राठी का चयन कर लें, देसी नस्ल है जी। 3 जनरेशन में आप चाहे कोई भी, यानी कि लाल सिंधी, राठी और साहिवाल और थारपारकर कोई भी गाय बना सकते हैं जी। और आसानी से 3 ब्यात के बाद, मतलब 3 लैक्टेशन के बाद, मतलब 3 बच्चे आने के बाद में उसमें प्योरिटी आ जाती है। हम एक गिर रखते हैं, अब ये बछिया हमारी तैयार हो गई है, बड़ी वाली गिर बेच देंगे, अभी हम मिल्किंग पे है। अब ये आप देखिए, ये बछिया जो है खुद रसिया बुल की है जी। और ये जल्दन ब्लड लाइन की है। इसकी माँ जल्दन ब्लड लाइन की माँ हमारे जीजा के पास है जी। 20 लीटर दूध सेकेंड लैक्टेशन में उसने पीक पे दिया है। अब 4 महीने की गाभिन, अभी भी 9 लीटर दूध दे रही है जी। और ये खुद KGSG की रसिया की बछिया है जी। अब ये दुर्भाग्य है कि इसको 5 बार हम यही करा चुके हैं, 4-5 बार ये रुकी नहीं है, रिपीटर हो गई। कारण मालूम हो गया सिस्ट है इसके, तो उसका निवारण करेंगे तो रुकेगी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी ऐसी गाय नहीं है जी। अगर उसके पूरे प्रजनन अंग हैं तो ऐसी कोई गाय नहीं है जो प्रेग्नेंट ना हो। जैसे हमारे कई किसान हैं जो हताश हो जाते हैं कि ये रुके नहीं रुक रही है, तो अगर किसान जागरूक हो और उसे थोड़ा सा ज्ञान अनुभव हो तो कोई गाय ऐसी नहीं जो रुके ना। इनको बहुत आसानी से रुकती हैं जी। कभी कभी प्रॉब्लम आती है और जरूर आएगी, हर 10 गाय में एक गाय में रिपीटर होना स्वाभाविक है जी। लेकिन ऐसी कोई गाय बनी ही नहीं है जो रुके ना, अगर प्रजनन अंग उसके हैं सब। तो रिपीट ना हो सर, उसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं क्या अपना सकते देखिए हैं? बहुत सी चीजें हैं रिपीट ना होने की। एक तो समय पे डिवर्मिंग होनी चाहिए जी। इसके अलावा मिनरल्स पर्याप्त देना चाहिए। अब जैसे जो किसान मिनरल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हरा चारा खूब खिलाएं। जी। वैसे हम तो मिनरल मिक्सचर कभी भी बंद नहीं करते हैं जी। और हम 50 ग्राम से ऊपर मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिल्किंग गाय को 100 ग्राम तक हम देते हैं, 150 ग्राम तक भी देते हैं। हर बार हम ब्रांड मिनरल मिक्सचर का बदल देते हैं। और बाकी रिपीट ना हो, रिपीट होने का एक तो सबसे बड़ा कारण जो होता है रिपीट का, बहुत से पशुपालक दूध के चक्कर में गाय को अपनी एआई नहीं कराते हैं। जिस भूमि में बीज नहीं डाला जाएगा वो भूमि बंजर हो जाएगी जी। आपने ऐसा 3 बार किया, आपने उसके शिफ्ट बना दी। क्यों होगा क्या, जब आप 3 बार गाय को, देखिए सबसे बड़ा कारण रिपीट ब्रीडिंग में शिफ्ट है। शिफ्ट बनेगी कैसे, कोई गाय है 3 बार आपने उसकी एआई नहीं कराई या कराई तो समय पर नहीं कराई, तो उसके अंदर एक पार्टिकल होता है ल्यूकस कार्पस, जिसको एलसी कहते हैं, टेक्निकल भाषा है थोड़ी सी, या ऐसे समझिए एक चीज उपस्थित होती है जी। अब सीमन न डलवाने की वजह से या सही सीमन न डलवाने पे वो भाग गया जी। अब वो जैसे ही भागा ओवरी पर शिफ्ट बन जाएगी जी। तो सबसे बड़ा कारण है कि आपकी गाय अगर 45 दिन पे हीट पे आती है या 50 दिन पे हीट पे आती है, 2.5 महीने पे हीट पे आती है, ये हमारा अनुभव रहा है, पहली हीट में रुकने की चांसेस ज्यादा होती हैं। जैसे बहुत से एआई वर्कर कहते हैं कि पहली हीट नहीं करानी चाहिए, पहली छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली हीट में परसेंटेज ज्यादा होती हैं। अब मालूम पड़ा आपकी गाय 45 दिन पे हीट पे आई या आप जान नहीं पाए, अब उसको 4 हीट आप उसकी हटाए दे रहे हैं दूध के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें करेक्शन करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मिनरल डिफिशियंसी, तीसरा प्रॉपर डिवर्मिंग ना होना, और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। चौथा कारण जो बहुत रेयर है, प्रजनन अंगों का ना होना या विकसित ना होना। अब जिसके प्रजनन अंग ही नहीं, वो नहीं रुक पाएगी। वो कहाँ से वो नहीं रुक पाएगी। और यहाँ जो बछड़े होते हैं सर, उनका क्या करते हैं? देखिए हम नंदी सदा अपने वहां से निःशुल्क देते हैं। हम कभी कोई शुल्क नहीं लेते हैं। उन्होंने पंजाब तक नंदी दी है, पंजाब दिए, मैनपुरी दिए, महोबा दिया। अब जैसे ये नंदी है, ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन का नंदी है जी। जहां जाएगा गौशाला की तस्वीर बदल देगा जी। इसकी माँ 18 लीटर की है। 18 लीटर की, खुद ऐसे लिख के 083 का बच्चा है जी। अब बहुत से लोग कहेंगे इसकी माँ 18 लीटर की नहीं है। 6 महीने की इसकी माँ गाभिन है, 3 महीने बाद बच्चा देगी जी। 15 दिन बाद आकर के खुद दुहान करके देख ले जी। 18 लीटर इसकी माँ दूध दे रही है, लंबे समय तक दूध देती है। और ऐसे लिख के 083 का बछड़ा है, 12 महीने के आसपास इसकी उम्र है जी। आप इसके अंदर देखिए कि शुद्धता भी नस्ल की इसके अंदर बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और
दूसरी बात, विकास भी इसका ठीक है, आप देखिए स्वस्थ है बिल्कुल, क्योंकि हमारे वहाँ क्या है, दूध पिला करके बच्चे जी तैयार करे जाते हैं हमारे वहाँ। तो इसने भी अच्छा दूध पिया है अपनी माँ का, जी और अभी भी ये दूध पी रहा है। जी। इसकी माँ अभी दूध दे रही है, अभी दे रहे हो? हाँ अभी दे रही है, और इसके अंदर ये जो मेल डोमिनेंस गुण है वो ज्यादा है। जब ये खुलता है जी तो ये अब दूध पीने में ध्यान ना दे करके हाँ। गायों को हीट डिटेक्ट करने में इसका ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, SL21 083 SAG सलोन जी। प्रीमियम बुल का बच्चा है, ये इसकी माँ है। तो माँ से तो अच्छा कैरेक्टर जो है लग रहा है कि बच्चे का है। बिल्कुल आएगा, संवर्धन इसी को कहते हैं, जी संवर्धन इसी को संवर्धन कहते हैं, इसी को संवर्धन कहते हैं। आप देख लीजिए ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, और अच्छी प्रोजनी तैयार करेगा। और ताजा बच्चा देती है उस समय कितना इसका दूध रहता 18 लीटर दूध रहता है इस समय, ड्राई के आसपास। ये 6 महीने की गाभिन है, हाँ। लेकिन अभी भी 6-7 लीटर दूध है, इसकी मिल्किंग हो गई है जी 6-7 लीटर दूध इसके नीचे अभी भी है। जी। तो इसमें सीमन कौन सा फ्री यूज किए हैं? सर SL21217 एस SL21217। अच्छा SL21 217। हाँ। और ये जो गाय देख रहे हैं सर? ये सर हमारी गाय है, सबसे पुरानी गाय ये है, जी और इसी का पहले भी नंदी था, वो अभी हमने दिया है, मैनपुरी में दिया है। और ये गाय 45-44 दिन पे फिर से आई हो गई है। इसकी बच्चिया सामने है SL21 की, जी इस सामने बच्चिया है इसकी SL21 की। जी। ये गिर का बच्चा है, ये रोहित बुल का बच्चा है। अच्छा रोहित बुल का रोहित बुल का ABS बच्चा में। हाँ, कोई भविष्य में गिर भी चाहेगा तो बछड़ा हम दे देंगे, और बछड़ा हम वैसे भी सदा निःशुल्क देते जी। हैं। इसकी माँ का दूध 15 लीटर है, 14-15 लीटर दूध, लेते हैं हाँ आपने? 14-15 लीटर है। अभी आपके आगे दुहान हो रहा था। जी, जी। इसकी माँ परसों हीट पे थी, अभी आज भी हीट पे, क्योंकि गिर की हीट 3-4 दिन की रहती जी। है। तो कल हमने सीमन कराया तो थोड़ा सा दूध 1-2 लीटर जब हीट पे रहेंगे थोड़ा कम कर देती जी। हैं। अच्छा 14-15 लीटर इसकी माँ है, और ये SL21 की बच्ची है, ये इसकी माँ है। इसकी माँ है। हाँ, 44 दिन पे फिर आई हो गई है, 1 महीने की गाभिन है। ये कौन सी बार सीमन डलवाए हैं सर? सर हमें नहीं जानकारी है, वो जो बड़ी वाली गाय हमारी है 22 लीटर जो 23 लीटर दूध जी, जी। देती है, उसकी ये माँ है। हाँ। हम इसको जब लेके आए थे तो वो पेट में थी, पेट में जब हम लेके आए थे तब दांत में भरी हुई थी जी। 4 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, और 4 बार हमारे वहाँ बच्चा दे चुकी है। यानी कि लग रहा है कि 10 बेंच से कम नहीं होगी, 10 9 बेंच, 9। 10। अरे जब हमने बताया 4 बेंच पहले थी, जी, जी। 4 से कम पहले नहीं माने, 4 8 तो मान ही लीजिए। और हैवी मिलकर, बहुत हैवी मिलकर, अब ये तो लग गई इस समय जी। बहुत हैवी मिलकर, अच्छा दूध देती बहुत। और ये वही गाय जो अभी आपको हमने दिखाई थी, जो बच्चा देने वाली है, जी जी उसी की बच्चिया है, SL21 इसका फादर है। हाँ अब देखिए माँ से बढ़िया ये आ गई। जी। और जो गाय प्रेग्नेंट हो गई है, हाँ ये उसका बच्चा, ये उसकी जो बच्चिया छोटी प्रेग्नेंट हो गई है, जी, जी। ये उसी की माँ है। हाँ। और ये बछड़ा भी नटराज बुल का है। ये भी नटराज हाँ, बुल ये का भी है। नटराज बुल का है। तो इसकी माँ कौन सी ब्लड लाइन की है सर? इसकी माँ हम खरीद के लाए थे। अच्छा। इसकी माँ हम लेकर के आए थे फैजाबाद से। इसकी माँ हम लेके आए थे। ये हमारे घर की बचिया है। ये जो है नूरबुल की बचिया है जी। ये नूरबुल की बचिया है, इसीलिए इसको हम SL21 से नहीं कराए, क्योंकि नूर और SL21 दोनों ही S34 के बच्चे हैं, इसीलिए इस पे हम नटराज लगवा रहे हैं। तो इतना हीट हो रहा है सर गर्मी, इसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? आप देख लीजिए, हमारे पास कोई व्यवस्था आप ऐसे नहीं देख रहे होंगे कि पंखा हो, बहुत लाइट हो, बहुत कूलर हो। भाई ये हमने एक पंखा कल लगवाया है सिर्फ, जी जी। और वो भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं कर रहा, अगर आप हमारा स्ट्रक्चर देखें जी। तो बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन का हमने बनाया। इसकी डायरेक्शन हमने ऐसी रखी है कि सीधे हवा आती है। अगर आप कैसा बना रहे हैं ये। दूसरी बात, हमारे पास एक कमी थी, पेड़ नहीं थे, तो अब की बार पिछले साल हमने एक पेड़ लगवाया, अब की साल एक लगवा रहे हैं। जी जी। देखिए हीट में गर्मी गाय को लगेगी, हाँ जैसे गर्मी गाय को लगेगी। जी। दूध बहुत बड़ा कारण है गाय को हीट गर्मी लगने का। जैसे ये गाय है, इसको थोड़ी गर्मी मान रहेगी। जी जी। इसका कारण ये है कि जब दूध बहुत ज्यादा होगा तो गाय गर्मी मानेगी। जी। तो गर्मी से बचने के लिए अन्य तो कोई जरूरत विशेष नहीं है, जी जी। लेकिन गर्मी से बचने के लिए बहुत से उपाय हैं जिनको किया जा सकता है। एक तो इनको गुड़ का शरबत मिल रहा है, जी। गुड़ और नमक का शरबत मिलता है, जिससे ये थोड़ा, पहली बात तो देसी गाय बहुत ज्यादा हीट मानती नहीं। जो दूध ज्यादा हैवी मिलकर ज्यादा हो जाएंगे वो थोड़ी बहुत गर्मी मानेंगे। तो गर्मी के लिए जैसे इनको हम आजकल गोंद कतीरा भी दे देते हैं, जैसे इस गाय को गोंद कतीरा हमने मंगा के दिया। जी जी। अच्छा रिजल्ट हमको दिखा। इसके अलावा हम कोई कृत्रिम चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने कोई वो दे दिया, कोई
कोई तैयार घोल बाजार का दे दिया, उससे इनकी गर्मी शांत। तो आप देखिए साधारण वातावरण है, इसी में बैठी रहती हैं। इवन जून के महीने में भी गाय अगर खोल दी जाए तो कुछ गाय धूप में जाके बैठती हैं। तो इनमें गर्मी की बहुत, स्ट्रेस की बहुत समस्या नहीं है। थोड़ा सा उन गायों की है जिनके अंदर जो है दूध ज्यादा है, थोड़ी सी उनमें हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही। तो कोई स्पेशल प्रबंधन इसके लिए करना नहीं पड़ता। आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं सब। तो खाने में क्या क्या देते हैं सर? खाने में सर जो है 2 तरह की खलियां देते हैं, 2 तरह की मिल जाती, कभी कभी 3 तरीके की मिल जाती, वो दे रहे हैं। गोदरेज का पशुआहार दे रहे हैं, टाइप 1 फीड दे रहे हैं, समृद्धि जी। और हम जो है मक्का देते हैं, बाजरा देते हैं। इसके अलावा 2-3 तरह की चूनी दे रहे हैं, जैसे इस समय उड़द की मिली जा रही है, चने की दे रहे हैं, अरहर की दे रहे हैं जी, चोकर दे रहे हैं, ये सब मिला करके दे रहे हैं। जहां पर जो चीज आसानी से उपलब्ध हो वहां की वो चीजें दें। 50% हम रेडीमेड दे रहे हैं, 50% अपनी फीड दे रहे हैं। 50% रेडीमेड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शहर में बहुत आसानी से चीजें उपलब्ध नहीं होती जी, बहुत आसानी से चीजें उपलब्ध नहीं होती, इस वजह से जो है 50% रेडीमेड, 50% अपना। हरा चारा सर हरा चारा हम प्रयास ये करते हैं कि साल के 9 महीने मिले। 9 महीने हम अच्छा हरा चारा बोते हैं और लगभग साल के 9 महीने हरा चारा देते हैं। देसी गौपालन बिना बगैर दाने के संभव है, बिना हरे चारे के संभव नहीं है। हरा चारा आप देंगे आपकी कास्टिंग कम होगी। इसके अलावा जो औषधि गुण दूध में आने चाहिए वो अनाज से नहीं आएंगे, वो हरे चारे से आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो दूध होता है सर, उसको क्या करते हैं, मतलब क्या? ज्यादातर दूध तो यहाँ से चला जाता है हमारे पास बहुत, क्योंकि हमने शौक के उससे कर रखा है। तो बहुत ज्यादा हमारे पास प्रोडक्शन भी नहीं, क्योंकि हमारे पास अनप्रोडक्टिव ज्यादा रहते हैं जी जी। प्लस हम बच्चों को भी दूध ज्यादा पिलाते हैं, क्योंकि हमें प्रोजनी तैयार करनी होती है, बच्चे भी तैयार करने होते हैं, क्योंकि हम नस्ल वर्धन पे ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दूध है नहीं, लेकिन दूध हमारे पास दूध कम है, लेने वाले ज्यादा है जी। तो जो होता है वो सेल आउट भी कर देते हैं, सुबह आके लोग ले जाते हैं, आके बाकी मिल जाता है सर हम कभी तय तो नहीं करते हैं, लेकिन देसी गाय का दूध अगर मेरी समझ से अगर शहर के अंदर जिनको सारी व्यवस्था खरीदनी पड़ रही है जी जी, अगर उनका 80-90 से नीचे बिका तो लॉस में जाएंगे। गांव में अगर देखिए, हाँ ये प्रश्न बहुत बढ़िया है कि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपके वहाँ तो दूध, जैसे हमारा दूध हम कभी किसी तय नहीं करते हैं, 80 भी देता है, 90 भी देता है, 70 भी देता है, हम कभी तय नहीं करते हैं और कभी हम कैलकुलेशन नहीं करते। हमने आपको पहले ही बताया हम अपने व्यापार से इस व्यवस्था को पोषित करते हैं जी जी बिल्कुल। लेकिन अक्सर एक चीज देखी गई है कि लोग कमेंट करते हैं कि हमारे वहाँ दूध तो 40 रुपए में बिकता है, कहीं पर 35 रुपए में बिकता है। देखिए सर, हम अगर 2 अंग्रेजी गाय रखें तो उनसे हम 60 लीटर तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, वाइबल हैं। जिनका जो है दूध 40 रुपए में बिक रहा है, गांव के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां के खर्चे भी कम है सर जी बिल्कुल। शहर के खर्चे ज्यादा, तो उसी अनुपात में यहाँ दूध महंगा बिकता है। गांव के खर्चे कम है तो वहां पर दूध सस्ता बिकता है। खर्चे कैसे हैं? लेबर भी वहां सस्ता है, भूसा वहां सस्ता मिल जाता है। हरा चारा आप ऐसे समझिए, यहाँ की जमीन स्क्वायर फीट के हिसाब से उसमें हरा चारा बोया जा रहा है, वहां पर बीघे के हिसाब से जमीन है, तो जैसे खर्चे वैसे वहां का रेट मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है अब गांवों में जैसे लोग कहते हैं कि 35, 40, 30 बिक रहा है। अरे सर 30-35 बिक रहा होगा अंग्रेजी गायों का, फ्रीजियन गायों का। इन गायों का फैट बड़े आराम से 5% बड़े आराम से निकलता है। अब 5% फैट निकलता, हमने तो कभी डेयरी में नहीं लिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि 5% फैट पे 45 से नीचे रेट लगेगा जी। 45 से नीचे तो रेट लगेगा नहीं। इसके अलावा भी पीछे हमने अपने रिश्तेदार हैं हमारे नेमिस के बगल में, उनको प्रधान के वहां से एक हमने गाय दिलाई थी। वो साहिवाल गाय 13 लीटर 14 लीटर तो दूध दे रही है, 9.5 के ऊपर फैट दे रही। तो फैट भी इनका अच्छा है। जब फैट अच्छा होगा, अगर गांव में अगर सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं, हरा चारा आपका है भाई, यहाँ भूसा से वहां भूसा सस्ता है, तो अगर जो है 40-45 रुपए बिक रहा है तो वाइबल हो सकता है। ऐसा नहीं है गांव के क्षेत्र में। हालांकि गाय का दूध हमारे वहां तो गांव में अब जैसे सीतापुर की तरफ के जो एरिया है, अब 55-60 रुपए तो वहां भी चलने लगा। अब दूध कहाँ है, क्योंकि सीधा कंपैरिजन दूध का पैकेट से होता है। अब जो लोग लंप में कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके वहां डेयरी वाले आते उठा के ले जाते हैं, तब तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना, मार्केट बनानी पड़ेगी, उस एग्रेशन से काम करना पड़ेगा।